मानवीय परंपरा वर्तते, सत्य परंपरा वर्तते। तत्र कश्चन आग्रहः नास्ति, तत्र काचित् कुण्ठा नास्ति। यथा सत्यं सत्यमेव भवति, सर्वेषां कृते सत्यं पूज्यं भवति, तथैव इयं या सनातन परंपरा वर्तते। यथा सूर्यः सर्वेषां कृते वर्तते, चंद्रमा सर्वेषां कृते, वायुः सर्वेषां कृते, तथैव इयं संस्कृत भाषा, संस्कृतिश्च सर्वेषां कृते वर्तते। अत्र ये विचाराः भवन्ति, ज्ञानं द्विविधं भवति, बाह्यज्ञानम् आन्तरिकज्ञानं च। तत्र बाह्यज्ञानेन मया भौतिकविकासः क्रियते। इदानीं भौतिकविकासः चरमोत्कर्षे वर्तते, परञ्च तेन कीदृशः विनाशः भवति। इदानीं वयं पश्यामः, सर्वे भीताः सन्ति। मानवः मानवान् वीक्ष्य भयं करोति। किं भविष्यति? तत्र कथम् आन्तरिकज्ञानं नास्ति। अस्माभिः आन्तरिकज्ञानं, यदा आन्तरिकज्ञानं किं वर्तते? अध्यात्मविद्या। अध्यात्मविद्या एव वर्तते या विद्या बाह्यज्ञानं नियन्त्रयति। अध्यात्मज्ञानं विना बाह्यविकासः, बाह्यज्ञानं, भौतिकविकासः, तत्र नियन्त्रणम् अतीव अपेक्षितं वर्तते। यदा आध्यात्मिक ज्ञानं भविष्यति, तेन मनसः संस्कारः भवति, आत्मनः संस्कारः भवति, बुद्धेः संस्कारः भवति, विचाराणां संस्कारः भवति। यदा एतेषां संस्कारः भविष्यति, तदा यद् बाह्यविकासः वर्तते, तत्र दिव्यता भव्यता भविष्यति, तत्र मानवीयता भविष्यति, तत्र परस्परसौहार्दभावना जागर्ति। अतः अस्माकं समेषां कर्तव्यम्। अत्र तु तादृशी स्थितिः वर्तते। आन्तरिकज्ञानमपि अत्र छात्रैः यथा प्रस्तुतं, शृणुयाम शरदः, प्रब्रवाम शरदः, भद्रं कर्णेभिः शृणुयाम, भद्रम् अक्षिभिः पश्येम। तथा अत्र सर्वत्र इयं प्रार्थना सर्वेषां कृते छात्रैः यत्र कृतं। सर्वे छात्राः वस्तुतः अतीव धन्यवादार्हाः। अथ च तेषां यः आचार्यः, आचार्यः अपि माता भवति। मातृदेवो भव आचार्यदेवो भव। कथं? यथा माता पुत्रान् जनयति, तथैव आचार्योऽपि छात्रान् जनयति, उत्पादयति। ज्ञानेन, संस्कारेण, आचारेण, विद्यया, तपसा तस्य जन्म ददाति। अतएव शास्त्रे भगवता पाणिनिना लिखितं, वंशः द्विधा, विद्यावंशः, जन्मवंशः। अत्र विद्यावंशः वर्तते। अयं वंशः प्रधानेन पूज्यनीयः वंशः वर्तते, यतोहि माता तु केवलं जन्म ददाति, परञ्च तत्र मानवत्वं स्यात्, देवत्वं स्यात्, दिव्यता स्यात्, अयम् आचार्यः सम्पादयति। अतः अत्र वस्तुतः सर्वे ये आचार्याः, तेपि अतीव पूज्याः, प्रणम्याः। अहं प्रतिवर्षम् आगच्छामि, यतोहि संस्कृतदिवसः भवति, तदा कश्चन विचारोऽपि छात्रैः सह क्रियते। वस्तुतः संस्कृतं ज्ञाननिधिः वर्तते, ज्ञानराशिः वर्तते। भारतीय ज्ञान संस्कृत परंपरायां संस्कृते कीदृशं विज्ञानं निहितं वर्तते। भाष्यकारेण लिखितं यत्, यथा, मैं हिंदी में ये बात बताऊंगा आप लोगों को, कि हम सभी जानते हैं कि न्यूटन का सिद्धांत है गुरुत्वाकर्षण का। न्यूटन के कितने वर्ष हुए हैं? 600 वर्ष हो रहे हैं। और हमारे भाष्यकार भगवान पतंजलि जी का जन्म काल 2600 वर्ष। उन्होंने लिखा भाष्य में कि क्षिप्तः लुष्ठः बाहुवेगम
नैव तिर्यक् गच्छति न ऊर्ध्वं गच्छति, पृथिवी विकारः पृथिवीमेव गच्छति। एवमेव धूम विकारः, धूम की उत्पत्ति कैसे होती है, कोई विद्यार्थी बता सकता है? धूम किस पदार्थ से बनता है? इसमें क्या है, मुख्यता किस चीज की है बताइए। कर्म, हाँ बताइए। ठीक ठीक, बहुत सुंदर। देखिए धूम जो है, जो अंतरिक्ष में जल है, सूक्ष्म जल, जल कहाँ रहता है मालूम है आप लोगों को? जल अपने स्वरूप में कहाँ रहता है? अंतरिक्ष में। ये जो हम बाह्य देखते हैं, समुद्र को, नदियों को, ये पृथ्वी का इसमें बहुत सा तत्व है। आप देखते होंगे जब सूर्य की किरणों से जल बाष्प बनता है, तो वो अपने स्वरूप में आता है, और अपने स्वरूप में आकर के वह अंतरिक्ष में जाता है, क्योंकि उसका वस्तुतः स्थान अंतरिक्ष है, पृथ्वी नहीं है। न्यूटन ने तो इतना ही कहा कि पृथ्वी में गुरुत्वाकर्षण है। तो यदि पृथ्वी में गुरुत्वाकर्षण है, तो पृथ्वी का जो जल है वो पृथ्वी में ही रहना चाहिए, उसको खींच लेना चाहिए। तो उन्होंने ये नहीं कहा पृथ्वी में गुरुत्वाकर्षण है, उन्होंने कहा कि, पतंजलि जी ने क्या कहा कि पृथ्वी का विकार फल है। जो उन्होंने देखा कि फल गिरा और उनको गुरुत्वाकर्षण का सिद्धांत आया कि पृथ्वी में नहीं, वो फल पृथ्वी का विकार है, इसलिए वो पृथ्वी में आया। इस तरह से धूम भी किससे बनता है? जो अंतरिक्ष का सूक्ष्म जल है, उस सूक्ष्म जल से धूम उत्पन्न होता है। और वह धूम जो है, आप देखते हैं उड़ता है, और उड़ करके फिर किस रूप में परिणत होता है? फिर जल के रूप में परिणत होकर के अपने ही अंतरिक्ष में जो स्थित जल है उसी में जाकर के मिलता है। इसी तरह से जो तेज है, अग्नि है, अग्नि भी, उसका भी तेज अंतरिक्ष लोक में है। और अंतरिक्ष लोक कहाँ है? ये जो आकाश है, आकाश में जो उन्होंने शब्द दिया दिया कि निवाते अंतरिक्षे आकाश देशे अर्चिहि ऊर्ध्वम गच्छति। अंतरिक्ष माने जो आकाश जहां पर वायु नहीं है, निवात आकाश, निवात आकाश अर्थात जहां वायु नहीं है, ऐसा जो आकाश देश है, वह आकाश देश सूर्य का है, तेज का स्थान है। और वहीं पर यह अग्नि की जो ज्वाला है, अग्नि का जो तेज है, वह जाकर के वहीं मिलता है। इसलिए जो पदार्थ जहां भी है, हम शरीर की जो अंत्येष्टि क्रिया करते हैं उसको जलाते हैं। क्यों जलाते हैं? इसलिए कि वह तत्व जो है, जब आग के संस्पर्श से वह तत्व अतिशीघ्र जो है अपने अपने तत्वों में मिल जाएगा। कहीं ऐसा ना हो जाए कि हमारे शरीर का अंश कहीं गंदे कीचड़ में मिल जाए, कहीं गंदे, हमारी जो वायु है कहीं गंदे स्थान में ना चली जाए, हमारे शरीर का जो जल है वो कहीं गंदे स्थान में ना मिल जाए। इसलिए हम उसको जलाते हैं। और जब अग्नि से जलाते हैं तो उसके जलाने से क्या होता है कि जो शरीर का तत्व है उसी समय वह अपने अपने स्थान पे पहुंच जाता है। तो हमारे यहाँ जो भी चिंतन है वो बहुत ही वैज्ञानिक है। और एक एक, ये तो हमने बताया आपकी एक बहुत सहज सामान्य बात। यहाँ ऐसा कोई भी अंश नहीं है, ऐसा कोई ज्ञान विज्ञान नहीं है जो संस्कृत में छिपा नहीं है। आवश्यकता है शोध करने की, और वह परंपरा हमारी श्रद्धेय प्रोफेसर आचार्य, इस महाविद्यालय की प्राचार्य प्रोमिनी जी बहुत ही तन्मयता के साथ, समर्पण के साथ कर रही हैं। मैं पुनः